सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। घेर लिया बालक होनी ने, घेर लिया रे बालक होनी ने। तो बालक रोहतास अपनी डलिया लेकर के और रोज नित्य प्रति दिन की तरह बाग के लिए चल दिया। अरे रोज कवर काले में छाया रे फूल तोड़ने जा, रोज कवर काले में छाया रे फूल तोड़ने जा। अरे रोज कवर काले में छाया है प्यारे फूल तोड़ने जा। रोज कवर काले में छाया है प्यारे फूल तोड़ने जा। पहले जाता बाग को और पीछे भोजन खा, पहले जाता बाग को और पीछे भोजन खा। पहले जाता बाग को रे है प्यारे पीछे भोजन खा। पहले जाता बाग को रे प्यारे पीछे भोजन खा। अरे जब कर में लई पिटारी, जब कर में लई पिटारी, जब कर मैं लई पिटारी, जब कर मैं लई पिटारी। अरे कर दई बागल की प्यारी, रे कर दई बागल की प्यारी। कर दई बागन की प्यारी, कर दई बागन की प्यारी। अरे हानिया ने खेल खिलाया, अरे हानिया ने खेल खिलाया। होनी ने खेल खिलाया, होनी ने खेल खिलाया। अरे चल कमर बाग मेरे आया, अरे चल कमर बाग में आया। चल कंवर बाग मेरे आया, चल कंवर बाग में आया। चल कंवर बाग मेरे आया, चल कंवर बाग मेरे आया। अरे जब देखा रंग चमन का, अरे जब देखा रंग चमन का, जब देखा रंग चमन का, जब देखा रंग चमन का। तरह तरह के फूलों को चुनता हुआ बालक उसी जगह को चलने लगा जिस जगह ऋषि विश्वामित्र अपना नाग का रूप धारण किए फुलवारी में प्रवेश हुए बैठे थे। अरे हुआ तरह तरह के फूल देख के राजी, हुआ तरह तरह के फूल देख के रानी। तरह तरह के फूल देख के राजी, तरह तरह के फूल देख के राजी। रखे डलिया अंदर तोड़ तोड़ कली ताजी, रखे डलिया अंदर तोड़ तोड़ कली ताजी। रखी डलिया अंदर तोड़ तोड़ कली ताजी, रखी डलिया अंदर तोड़ तोड़ कली ताजी। बिसियार देखे था बाट लगा रहो बाजी, अरे बिसियार देखे था बाट लगा रहो बाजी। बिसियार
उस जगह पे आया रे कांवरे आगे बढ़ता रे आगे बढ़ता रे आगे बढ़ता जगह पे आया रे कांवरे आगे बढ़ता अरे कुछ फूलों के बीच में ऋषि बैठे बदले रो रोहित को चमकी कली एक सबसे अलग अनूप झपट फिर हाथ बढ़ाया रे खबर आगे बढ़ता इस जगह पे आया रे कमर आगे बढ़ता रे आगे बढ़ता रे आगे बढ़ता जगह पे आया रे कमर आगे बढ़ता अरे मौका पाकर नागन बस करी नहीं थी देर मारा डंकी अंगाई के यार करा बदन का ढेर जहर सारे सन में छाया रे खबर आगे बढ़ता इस जगह पे आया रे कमर आगे बढ़ता रे आगे बढ़ता रे आगे बढ़ता जगह पे आया रे कमर आगे बढ़ता जिस समय मेहरबानो बालक रोहतास बढ़ता हुआ उसी जगह पहुंच गया जहां ऋषि विश्वामित्र सांप के वेश में बैठे थे फुलवारी में। जिस तरफ है उस कली को हाथ बढ़ाता है फौरन डस लिया, डसते ही पीछे को गिरा और हाथ से डलिया छूट गई। तो लिखा है करस डलिया छूट गई और खा के गिरा रे पछा बहुत अच्छे मुख मुर्दाई छा गई अरे नैना जल की धार जैन आवे है काया रे खबर आगे बढ़ता उस जगह पे आया रे खबर आगे बढ़ता रे आगे बढ़ता रे आगे बढ़ता जगह पे आया रे कमर आगे बढ़ता धरनी में पड़ा रोवता यार बिलक रहा रोहतास ऐसा भी कोई है नहीं जो पहुंचे माँ के पास लाल तेरा नागन खाया रे कमर आगे बढ़ता इस जगह पे आया रे कमर आगे बढ़ता रे आगे बढ़ता रे आगे बढ़ता जगह पे आया रे कमर आगे बढ़ता सारा शहर होली का त्योहार बड़े खुशी से मना रहा है और बालक रोहतास पूजा के लिए फूलों के लिए गया। वहीं पर मामला तय हो गया। क्या हुआ? जिस समय नाग ने डस लिया बालक रोहतास को, पीछे को गिरा, हाथ से डलिया छूट गई और रो करके न्यू कहने लगा क्या? अरे कोई अब काशी को जावे रे, कोई अब काशी को जावे, कोई अब काशी को जावे रे, कोई अब काशी को जावे, बोल मेरी माता है जावे रे, बोल मेरी माता है जावे, बोल मेरी माता है जावे रे, बोल मेरी माता है जावे, लाल तेरा
तेरी बागन में माया। लिखाया भाग में दुख भारी, लिखाया भाग में दुख भारी, लिखाया भाग में दुख भारी रे, लिखाया भाग में दुख भारी। अरे कह बाबू राम भाटिया कुदरत तेरी पर बेचर नारी। बालक रोता हुआ ये कह रहा है जमीन में गिरते गिरते कि अरे कोई सुनता हो तो मेरी माँ को खबर दे दे। लेकिन शिवा ऋषि विश्वामित्र के वहां कोई सुनने वाला नहीं था। तो क्या हुआ? अरे हुआ रोहता से कमर बेहोश पड़ा बागन में भाई रे। हुआ रोहता से कमर बेहोश पड़ा बागन में भाई रे। अरे बदला रंग काया को चेहरे पे मुर्दाई छाई रे। बदला रंग काया का चेहरे पे मुर्दाई छाई रे। अरे नीले झागन ते मुख भर गयो प्राण तो दिए गवाई रे। नीले जागल ते मुख भर गया प्राण तो दिए गवाई रे। अरे बिसियर तन को त्याग ऋषि ब्राह्मण बन रहे अन्यायी रे। बिसियर तन को त्याग ऋषि ब्राह्मण बन गए अन्यायी रे। कौन सुनने वाला था वहां उस बालक की? बताया है कि ऋषि विश्वामित्र अब अपना वेश सर्प को तज रहे हैं और ब्राह्मण बनते हुए दिमाग में सोच रहे हैं करे बेशक बालक कौन जाकर के कहेगा तुझे, मैं दूंगा इस खबर को। तो मेहरबान हो ये बालक रोहतास तो अपने प्राणों को तज देता है और ये ऋषि ब्राह्मण का वेश धारण कर और ये सोचता हुआ क्या कह रहा है? अरे ऐसा कहता जाए ऋषि जी अब काशी को जाऊंगा। ऐसे कहता जाए ऋषि जी अब काशी को जाऊंगा। काशी को? अरे राम लाल घर इसकी माता उसको हाल सुनाऊंगा। राम लाल घर इसकी माता उसको हाल सुनाऊंगा। अरे तेरा लाल नाग ले खाया यूं कह बहुत रुलाऊंगा। तेरा लाल नाग कह बहुत रुलाऊंगा। और देखूंगा जब उसके सत को दुखड़े बहुत दिखाऊंगा। दुखड़े बहुत दिखाऊंगा। दुखड़े बहुत दिखाऊंगा। जब उसके सत को दुखड़े बहुत दिखाऊंगा। इस बात को सोचते समझते हुए वेश बदलते हुए ऋषि ये कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा। बेटे मजे से पड़ा रहे बाग के अंदर, मैं जाता हूं और अब तेरी माँ के सत को देखूंगा। तेरे पिता ने तो मुझे हरा दिया। तो मेहरबानो ब्राह्मण का रूप धारण करके ऋषि विश्वामित्र और काशी के लिए चल देता है। अरे गहलई रे डगरिया काशी शहर छोरे डगरिया काशी शहर छोरे डगरिया काशी शहर छोरे। काशी के लिए चल दिया ब्राह्मण ऋषि विश्वामित्र। क्या कहते जा रहे हैं?
नगरी में आया, अरे फिर चारों तरफ लखाया। अरे फिर चारों तरफ लखाया। नजर एक पण घट आया, पिया जुड़ी पिया कह लई डगरिया काशी शहर कोरे चल। रे कह लई डगरिया काशी शहर कोरे। मेहरबानों, भली भांति समझ रहे होंगे क्या ऋषि विश्वामित्र से कोई बात छुपी थी। देख लिया, पणघट के कुआं पर रानी मदनावत भी उन्हीं औरतों में पानी भर रही थी जो कुछ वहां 10-5 औरत पानी भर रही थी। तो क्या कहने लगे, अरे पणघट पे भरती थी पानी, देख लई मदनावत रानी। देख लई मदनावत रानी। ऋषि कह मीठी रे बानी, सुन लो सबीरी तीन लाल। कह लई डगरिया काशी शहर कोरे चल। कह लई डगरिया काशी शहर कोरे। अरे बागों में हो गया चाड़ा, एक बिसियर ने घर गाला। एक बिसियर ने घर गाला। खाए लिया किसी को लाला, धरनिए पजारी गाते खाए। कह लई डगरिया काशी शहर कोरे चल। कह लई डगरिया काशी शहर कोरे। बड़ी सुंदर सिकल चांद सी काया, उम्र नदान किसी की माया। उम्र नदान किसी की माया। अरे मैं वहीं से आया, तुम्हें को रहा ना बहका। कह लई डगरिया काशी शहर कोरे चल। कह लई डगरिया काशी शहर कोरे। मेहरबानों, जिस समय मदनावत रानी कुछ औरतों के साथ पणघट के कुएं पर पानी भर रही थी, देख करके ऋषि विश्वामित्र ने आवाज लगाई है, देवियों, बाग के अंदर किसी का बहुत खूबसूरत बड़ा ही मोहक बालक पड़ा हुआ है, उसे सर्प ने डस लिया। तुम में से अगर किसी का हो तो जाकर के देख लो। उसने और कोई बात नहीं बताई है, आप अपने मन में गुण करके लाली देख लो सोच समझ के, किसी का तुम में से तो नहीं है बच्चा। तो क्या कह रहे हैं, औरत आपस में बात करने लगी, ये क्या कह रहे हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ने फिर दोबारा अपनी बात स्टार्ट की और क्या कहा, हरी लाल वो किसका है प्यारी, लाल वो किसका है प्यारी, लाल वो किसका है प्यारी, लाल वो किसका है प्यारी। बचेगी कैसे महतारी, बचेगी कैसे महतारी, बचेगी कैसे महतारी, बचेगी कैसे महतारी।
करके कहने लगे ब्राह्मण, ए देवी हो, मैंने जब से उसकी शक्ल देखी है मुझे रोना आ रहा है, तो उसकी माँ कैसे बचेगी जिसका वो बच्चा है। तो क्या कह रहे हैं? अरे सुन के ब्राह्मण की ये बात नार बतलाई, अरे सुन के ब्राह्मण की बात नार बतलाई, ए बतलाई, रे बतलाई, ए बतलाई, बतलाई। अरे सुन के ब्राह्मण की ये बात नार बतलाई, अरे सुन के ब्राह्मण की बात नार बतलाई, मेरो भी घर है, मेरो भी घर है, तेरा भी घर है, मेरा भी घर है, और आपस में बस यही जिक्र है, आपस में बस यही जिक्र है। ये मदनावत हुआ फिकर है, रे सुन घबराई, अरे सुन के ब्राह्मण की बात नार बतलाई, ए बतलाई, रे बतलाई, ए बतलाई, बतलाई। अरे सुन के ब्राह्मण की ये बात नार बतलाई, अरे सुन के ब्राह्मण की बात नार बतलाई, फूलन को मैंने कंवर खंदाया, फूलन को मैंने कंवर खंगाया, अरे क्या कहीं वो हिरी नाग ने खाया, क्या कही वही नाग ने खाया, अरे तू कहाँ देख के आया, दियो बतलाई, अरे सुन के ब्राह्मण की बात नार बतलाई, ए बतलाई, रे बतलाई, ए बतलाई, बतलाई। अरे सुन के ब्राह्मण की ये बात नार बतलाई, अरे सुन के ब्राह्मण की बात नार बतलाई, पूछी ब्राह्मण से दोबारा, जी ब्राह्मण थे दोबारा, अरे क्या कुछ हाल सही है सारा, क्या कुछ हाल सही है सारा, हे फूलों को गया दुलारा, रे कह डकराई, अरे सुन के ब्राह्मण की बात नार बतलाई, चले दी बात जी पागल को तू जइया, अरे मत ना तन सी देर लगैया, मत नातन की देर लगैया, अरे जायु से को जल दिए भैया, क्या देर लगाई, अरे सुन के ब्राह्मण की बात नार बतलाई, हे बतलाई, रे बतलाई, ए बतलाई, बतलाई। हे सुन के ब्राह्मण की ये बात नार बतलाई, अरे सुन के ब्राह्मण की बात नार बतलाई, ऋषि विश्वामित्र की बात को सुनकर के आपस में औरतों में जिक्र हो गया। पनघट के ऊपर आपस में बातें करने लगी। अरे कहने लगी, मेरा भी घर है बच्चा, तो मैं भी घर छोड़ करके आई हूँ, लेकिन मदनावत को आभास हो गया क्या कि तेरा बालक फूलों के लिए गया था, ऐसा ना हो कि कभी वही पहुंच गया उस चक्कर पे। तो क्या कहने लगी, अरे बच्चा ने सोने ब्राह्मण की, ए बचाल सूरे ब्राह्मण के, बचाल सूरे ब्राह्मण, नाही भाड़े घाट मेरे सारे माँ, बचाल सूरे ब्राह्मण, अरे क्या फिर राम की माया, ए क्या फिर राम की माया,
छुटवाया, हमें इतना दुख दिखाया रे बोलो परदेसन में लुट गई माया रे खा के गिरी रे पछाड़ बचन सुने ब्राह्मण के, बचन सुने ब्राह्मण राही कौन घाट मेरे सारे माँ, बचन सुने चेहरे में अभी रे बाग कोरे जाऊं हे मतलब वीर बाग को जाऊं, जो कवर पड़ा रे वहाँ पाऊं एक जो खबर पड़ा रे वहाँ पाऊं, मैं तो अपने प्राण गवाऊं रे बोलो और क्या यतन बढ़ाऊंगी बस सब तरिया लइहार बचन थोड़े ब्राह्मण के, बचन थोड़े ब्राह्मण बन घट में सर मार समझ ले घाट मेरे सारे मार, बचन थोड़े अरे काशी गिर तिरिया ने तिरिया ने समझा रही रानी है देख समझा रहे रानी देख, ना मिटे करम के रे रे बोलो अरे होने को बतलाई कर चाहे यतन हजार बचन थोड़े ब्राह्मण के, बचन थोड़े ब्राह्मण कौन घाट मेरे सारे माँ, बचन थोड़े अरे छोटी चले के बाग मेरे आई सत चल के बाग मेरे आई, रहो सन में दे दुहाई रोतल में तेरे दुहाई, भागी फिरे ढूंढती है भाई रे बोलो अरे गिरती है पड़ती है पहुंच गई है जहाँ पड़ा था राजकुमार बचन थोड़े ब्राह्मण के, बचन थोड़े ब्राह्मण कौन घाट मेरे सारे माँ, बचन थोड़े मेहरबानो जिस समय ऋषि विश्वामित्र ने भली भांति दोबारा कह करके समझाया तो रानी मदनावती को भली भांति आभास हो गया कि बालक रोहतास तेरा है। वो रोने लगी और दौड़ लगा दी बाग को। बाग के अंदर जाकर के कभी इधर झांकती कभी उधर, मेहरबानो सारी रौस खूंद करके फेंक दी, लेकिन आखिर में वहां पहुंची कहां? अरे फुलवाड़ी अंदर गई बाहरे जहां पड़ा रहता घस खा पृथ्वी में गिरी। अरे भाई देख पूत की दौड़ करके बालक को गोदी में उठा लिया और न्यू कहने लगी क्या? अरे गोदी में ठा के बेटे ने लगी पूछन मुँह
बेटे ना लगी पूछन मुख से जागर मैं कैसे जीऊं इस दुनिया में निर्वाह गोदी में काके बेटे ना लगी पूछन मुख से जागर मैं कैसे जीऊं इस दुनिया में निर्वाह एक बार मुंह से बोल खिलौना मुझे हाल सुना दे सारा मुझे हाल सुना दे सारा बता रे नहागे दुश्मन ने बेटा तेरे डांग कहाँ से के मारा तेरा डांग कहाँ से के मारा मैं कैसे जीऊं इस दुनिया में निर्वाह गोदी में जाके बेटे ना लगी पूछन मुख से जागर मैं कैसे जीऊं इस दुनिया में निर्वाह भाई पूछ नहीं दो चार मेरे रे अरे सबर किस पे लाऊं मत सबर मैं किस पे लाऊं फट जा बैरन धरन कमाऊं बुरी बेटे आड़िया जागर मैं कैसे जीऊं इस दुनिया में निर्वाह गोदी में जाकर बेटे ना लगी पूछन मुख से जागर मैं कैसे जीऊं इस दुनिया में निर्वाह बहुत भारी विलाप करने लगी रानी मदनावत और रो रो करके न्यू कह रही है क्या अरे धन दौलत और माल खजाने सब पूर्ण करिए रजदानी सब पूर्ण करिए रजदानी सत के हेत राज तजे आए यहाँ बिक गए तीनों प्राणी यहाँ बिक गए तीनों प्राणी पानी कैसा सर पे बोलिया कागर मैं कैसे जीऊं इस दुनिया में निर्वाह गोदी में जाके बेटे ना लगी पूछन मुख से जागर मैं कैसे जीऊं इस दुनिया में निर्वाह बालक को गोदी में लेकर के विलाप कर रही है और अगला ख्याल भी हो गया क्या अरे कोडी पास नहीं है मेरे कफन कहाँ से लाऊंगी कफन कहाँ से लाऊं अरे जो पूछेगा बाप तेरा रे बता क्या उन्हें बतलाऊंगी बता क्या उन्हें बतलाऊंगी हर पापी काले नागर मैं कैसे जीऊं इस दुनिया में निर्वाह गोदी में जाके बेटे ना लगी पूछन मुख से जागर मैं कैसे जीऊं इस दुनिया में निर्वाह अरे बाबूरा में तड़फे थी दुखिया बता कैसे धीर धरूंगी बता कैसे धीर धरूं भाई घोड़ के
विष पीऊंगी रे बेटा, मैं भी तेरे ही साथ मारूंगी। हाँ मैं भी तेरे साथ मरूंगी। हर गुलाल तेरे साथ फिरे सिंह, गावे रोती लारा। घर मैं कैसे जीऊं इस दुनिया में निर्भय। हम गोदी में जाके बेटे मैं लगी कूदन मुख से जागर। मैं कैसे जीऊं इस दुनिया में निर्भय। मेहरबानो, बाग के अंदर कुछ बाकी नहीं रह गई। लेख के अनुसार बताया गया कि रानी ने इतना जबरदस्त विलाप किया कि पक्षियों कोई पास लेखनी नहीं थी, नहीं वो भी कुछ लेख करके इतिहास में छोड़ करके जाते। आखिर सुनने वाला था कौन वहां? अपने बालक को कभी नीचे रखती और कभी गोदी में उठाती और न्यू कह रही है क्या? अरे परदेसन में गिन कौन कोई नाम हारा, कोई नारे मारा। अरे परदेसन में गिन कौन कोई नाम हारा। अरे परदेसन में गिन कौन कोई नाम मारा, कोई नाम मारा। अरे परदेसन में गिन कौन कोई नाम मारा। अरे कोडिया तक का ना करे कोई पतियारा, कोई रे पतियारा। अरे कोडिया तक का ना करे कोई पतियारा। अरे कोडी तक का ना करे कोई पतियारा। अरे पतियारा। अरे कोडी तक का ना करे कोई पतियारा। हमारा रिश्तेदार कोई है यहाँ प्यारा, कोई रे यहाँ प्यारा। अरे ना हमारा रिश्तेदार कोई है यहाँ प्यारा। अरे ना हमारा रिश्तेदार कोई यहाँ प्यारा, कोई रे यहाँ प्यारा। अरे ना हमारा रिश्तेदार कोई यहाँ प्यारा। अरे ना काफन को भी मिलेगा करज उधारा, के करज उधारा। अरे ना काफन को भी मिलेगा करज उधारा। अरे ना काफन को भी मिलेगा करज उधारा, के करज उधारा। अरे ना काफन को भी मिलेगा करज उधारा। मेहरबानो, रानी मदनावत बहुत कुछ परेशान हुई। बालक को गोदी में लेकर के बहुत भारी विलाप किया, लेकिन बंद करने वाला और सुनने वाला कोई नहीं। आखिर अपने दिमाग में ही फैसला कर लिया क्या कि अब इस बालक को तू शमशान के लिए ले चल। वहां महाराज हरिश्चंद्र भी होंगे और इसकी दहन क्रिया भी हो जाएगी। लेकिन दिमाग में यह भी बात थी कि बिना कफन के नंगे मुर्दे को शमशान में ले जाना भी पाप है, और कफन के लिए न पास पैसा है न किसी से जानकारी है। रामलाल पंडित के घर भी नहीं जा सकती। क्यों? बड़े बड़े गुणी बैठे हैं सभा के अंदर, क्यों नहीं जा सकती? 3 कली गाड़ने के बाद बताऊंगा। क्योंकि जब वहां रह रही है तो क्या रामलाल पंडित सहायता के हकदार नहीं थे? लेकिन रानी क्यों नहीं गई उसके पास, यह बात अगली है। अपने मन में फैसला तय कर लिया, और क्या कर लिया कि बालक को नीचे लुटाया, गोदी से केड़ा ढेट किया, केले के पत्ते तोड़ करके ले आई, एक को नीचे बिछा लिया, एक को ऊपर ढकने की सोची, लेकिन मन ने नहीं माना। तो क्या हुआ? छोटी सी अर्थी तैयार करने लगी वो माँ जिसने रोहतास को बड़े प्यार से पाला था, और क्या सपने देख रही थी? कब? जब अवधपुरी में थी।
अब की तो बात ही खत्म हुई, तो क्या कर रही है? कई दफे जब इतिहास शुरू किए गए हैं तो नौजवान भाई जो बैठे रहते हैं उन्हें ये पता नहीं कहाँ इतिहास चल रहा है, और ये बुजुर्ग आदमी इन तर्जों को समझ रहे हैं, चुप चुप आवाज देते रहे, कभी आवेंगे पीछे से कभी आगे, तो क्या न्यू के महासी जी रागनी भी कह दी। तो मैंने चाचा जिनसु कही कि हर इतिहास की कली में एक दो रागनी रख दिए करो। तो मैं तुम्हें बताऊं क्या कह रही है रानी और क्या समझ रही है और क्या कर रही है अपने बालक के साथ। अरे केले के पत्ते तोड़े तोड़े केर लाई सुत खातर माने, अरे थी तो रात बनाई हो सुत खातर माने, अरे थी तो रात बनाई। अरे परदेसन में गिन कौन कोई नाम हारा, कोई नारे मारा। अरे परदेसन में गिन कौन कोई नाम हारा, अरे परदेसन में गिन कौन कोई नाम मारा, कोई नाम मारा। अरे परदेसन में गिन कौन कोई नाम मारा। अरे कोडिए तक का ना करे कोई पतियारा, कोई रे पतियारा। अरे कोडिए तक का ना करे कोई पतियारा। अरे कोडी तक का ना करे कोई पतियारा, अरे पतियारा। अरे कोडी तक का ना करे कोई पतियारा। हमारा रिश्तेदार कोई है यहाँ प्यारा, कोई रे यहाँ प्यारा। अरे ना हमारा रिश्तेदार कोई है यहाँ प्यारा। अरे ना हमारा रिश्तेदार कोई यहाँ प्यारा, कोई रे यहाँ प्यारा। अरे ना हमारा रिश्तेदार कोई यहाँ प्यारा। अरे ना काफन को भी मिलेगा करज उधारा, के करज उधारा। अरे ना काफन को भी मिलेगा करज उधारा। अरे ना काफन को भी मिलेगा करज उधारा, के करज उधारा। अरे ना काफन को भी मिलेगा करज उधारा। मेहरबानो रानी मदनावत बहुत कुछ परेशान हुई, बालक को गोदी में लेकर के बहुत भारी विलाप किया, लेकिन बंद करने वाला और सुनने वाला कोई नहीं। आखिर अपने दिमाग में ही फैसला कर लिया क्या कि अब इस बालक को तू शमशान के लिए ले चल, वहां महाराज हरिश्चंद्र भी होंगे और इसकी दहन क्रिया भी हो जाएगी। लेकिन दिमाग में यह भी बात थी कि बिना कफन के नंगे मुर्दे को शमशान में ले जाना भी पाप है, और कफन के लिए न पास पैसा है न किसी से जानकारी है। रामलाल पंडित के घर भी नहीं जा सकती। क्यों? बड़े बड़े गुणी बैठे हैं सभा के अंदर, क्यों नहीं जा सकती? 3 कली गाड़ने के बाद बताऊंगा। क्योंकि जब वहां रह रही है तो क्या रामलाल पंडित सहायता के हकदार नहीं थे? लेकिन रानी क्यों नहीं गई उसके पास, यह बात अगली है। अपने मन में फैसला तय कर लिया, और क्या कर लिया कि बालक को नीचे लुटाया, गोदी से केड़ा ढेट किया, केले के पत्ते तोड़ करके ले आई, एक को नीचे बिछा लिया, एक को ऊपर ढकने की सोची, लेकिन मन ने नहीं माना। तो क्या हुआ? छोटी सी अर्थी तैयार करने लगी वो माँ जिसने रोहतास को बड़े प्यार से पाला था, और क्या सपने देख रही थी। कब? जब अवधपुरी में थी,
अब की तो बात ही खत्म हुई, तो क्या कर रही है? कई दफे जब इतिहास शुरू किए गए हैं तो नौजवान भाई जो बैठे रहते हैं उन्हें ये पता नहीं कहाँ इतिहास चल रहा है, और ये बुजुर्ग आदमी इन तर्जों को समझ रहे हैं, चुप चुप आवाज देते रहे, कभी आवेंगे पीछे से कभी आगे, तो क्या न्यू के महासी जी रागनी भी कह दी। तो मैंने चाचा जिनसु कही कि हर इतिहास की कली में एक दो रागनी रख दिए करो। तो मैं तुम्हें बताऊं क्या कह रही है रानी और क्या समझ रही है और क्या कर रही है अपने बालक के साथ। अरे केले के पत्ते तोड़े तोड़े के लाई सुत खातर माने, अरे थी तो रात बनाई हो सुते खातर माने, अरे थी तो रात बनाई। एक पत्ते तोड़े तोड़े के लाई सुते खातर माने, अरे थी तो रात बनाई हो सुते खातर माने, अरे थी तो रात बनाई। अर्थी बना ली और केले के पत्ते को उस पे रख लिया और ऊपर से बालक रोहतास को लुटा लिया। आंसुओं की झड़ी लग रही है और मन में एक बहुत रेशन उपज रहा है, क्या कि इसके ऊपर को तो कम से कम कुछ ना कुछ कपड़ा हो, बिना कपड़ा के भी ये ले जाना ठीक नहीं। तो मेहरबानो क्या हरकत की रानी ने। रानी ने निज सरकार चीरे उतारा रे, जगह रे करा था फाड़ के न्यारा न्यारा हो दो, जगह रे करा था फाड़ के नाना ओ एक चीर कटु केड़ा सुत के ऊपर डांगारा, बिन पैसे थीला चार चले नहीं चारा हो बिन पैसे थीला चार चलाए नहीं चारा। मिटता नहीं रे मिटाई सोते खातर माने, अरे थी तो रात बनाई हो सुते खातर माने, अरे थी तो रात बनाई। केले के पत्ते तोड़े तोड़े के लाई सुते खातर माने, अरे थी तो रात बनाई हो सुते खातर माने, अरे थी तो रात बनाई। चीरे फाड़ काफे नाये सोचती माने मेरे कोई मानस माती ना दिखे तारे बादन में हो कोई मानस मत ना दिखे
सकती तन मेरे रही बात देर हो बस रही सिरे बिघान में हो गई बहुत देर फंस रही सिरे बिघान लाश शीश पैर ठाई सुते खातर माने जरती तुरात बनाई ओ सुते खातर माने जरती तुरात बनाई। बालक रोहतास की लाश को अर्थी पे रख करके आधा चीर फाड़ उसके ऊपर डाल लिया। सोचती है क्या आज कोई ऐसा भी नहीं जो बालक के लाश को दूसरा उठा करके चल दे और तू रोती हुई अपने बालक के पीछे पीछे चले। लेकिन कोई नहीं है। बाग में चारों तरफ निहारती है और आंसुओं को नीचे करके बालक की अर्थी पे झाड़ देती है। क्या कह रही है? हिम्मत कर लाश को सिर पे रख लिया और चल दी शमशान के लिए। अरे चली मुराद घाट की रानी रे सोरात लगाती थी सुत की सार पे लाश फटे की छाती होती सुत की सारे पे लाश फटे और जब गिरती पड़ती जा रही रुदान मचाती तेरा जइयो बिसियार नाच अरे कुछ गाती हो तेरा जइयो बिसियार नाच अरे समय श्याना को दाई सुते खातर माने जरती तुरात बनाई ओ सुते खातर माने जरती तुरात बनाई। खातर माने जरती तुरात बनाई ओ तुझे खातर माने जरती तुरात बनाई। प्यारे भाइयों, लेख के अनुसार ही नहीं समझदार लोगों को समझने के अनुसार भी मुझे ऐसा आभास होता है कि शायद लाश में 20 मन वजन हो गया हो तो ताजब न। रानी तारावती कभी रुक जाती है, कभी 2 कदम आगे बढ़ती है, जब झाल उठती है तो फिर अर्थी को नीचे उतारती है, कफन हटा करके मुख देखती है, फिर उठा करके चल देती है। ऐसे ही चली जा रही है शमशान के लिए। क्या कर रही है? चल रे यार कद रुके जावे थी दुखियारी उठी जाले मोह की माँ के दिल में भारी हो उठी जाले मोह की माँ के दिल में भारी फिर सुत की यार थी सरसनी चेतारी हटा का
कफन चूमी शान कमर की प्यारी हो हटा कफन चूमी शान कमर की प्यारी कथा बाबू राम रो सीलीर गाथा गाई सुते खातर माने मरती तुरत बनाई हो सुते खातर माने मरती तुरत बनाई भाई केले के पाते तोड़ तोड़ कहलाई सुते खातर माने मरती तुरत बनाई हो सुते खातर माने मरती तुरत बनाई। तो मेहरबान हो बालक को ले जा रही है बराबर, कभी रुकती है, कभी चलती है, कभी लाश को नीचे उतारती है और कभी उठा फिर सिर पे रख लेती है। तो लिखा है अरे मोह ममता की आग रुदन कर रे दुखियारी मोह ममता जिया करो रे दुखियारी मोह ममता की आग रुदन कर रे दुखियारी मोह ममता जिया रुदन करे दुखियारी एक बार मुंह से बोल मेरे कमर खिलाड़ी आज कह मेरे मुंह से बोल मेरे खबर खिलाई अरे तूने क्या दिल अंदर दाड़ी धीरे बोलो अरे बार बार लख सूरत सुत की ढक देती फिर कफन में